Hello everyone, welcome back to the channel. Today we have a very exciting product from Nissan, the Nissan Magnite. It's offering many segment first features and also the price is very competitive. So today we'll see should you buy this car or not and how it compares to the competition, because sub 4 meter SUV segment बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे options हैं आपके पास. So today we'll see should you buy this car or not. And before we start, special thanks to Platinum Nissan for helping me out. अगर आपको Nissan या Datsun का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, then go to your showroom and have a look. Now let's start with the video. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको निसान मैग्नाइट का प्राइस बता देता हूँ. सो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. निसान मैग्नाइट स्टार्ट होती है फ्रॉम 4.99 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 9.45 लाख एक्स शोरूम. अब ये जो प्राइसेस हैं ये इंट्रोडक्टरी हैं. फ्रॉम जनवरी 1 ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल आई विल से यू शुड बाय इट राइट नाउ. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो द ग्रिल विल रिमाइंड यू ऑफ डैटसन. डैटसन में जो ये वाला पार्ट है ये भी क्रोम होता है और ऊपर और नीचे के पार्ट्स भी क्रोम होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर क्रोम यूज़ नहीं किया गया है. यहाँ पे आपको निसान का बैज मिल जाता है. 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर. एंड डिज़ाइन वाइज अकॉर्डिंग टू मी निसान हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका. वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग सब 4 मीटर SUVs इन द मार्केट राइट नाउ. आपको बाय LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है. दीज आर LEDs. ये आपके टर्न सिग्नल्स, ये आपके DRLs हैं. ऑल्सो द फॉग लैम्प्स आर LED. सो द होल फ्रंट में आपको जितनी भी लाइट्स मिल रही हैं ये सब LED हैं. सो दैट इज़ रियली गुड. इंजन की तरफ अभी आएंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द की. सो दिस इज़ अ टिपिकल निसान की. इसमें आपको निसान का लोगो मिल जाता है. लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट. कमिंग टू द साइड, सो आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है विच इज़ गुड. 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है. अभी अंदर अपन स्पेस भी चेकआउट करेंगे. ऑल्सो द साइड प्रोफाइल लुक्स रियली गुड. लाइक बहुत सी कार्स में ऐसा होता है कि व्हील्स छोटे लगते हैं, व्हील्स बड़े लगते हैं, साइड बहुत हैवी लगता है, बल्कि लगता है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे द प्रोपोर्शंस आर रियली गुड. कमिंग टू द टायर्स, सो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड. मेरे को इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा. टायर साइज़ की बात की जाए सो इट्स 195/60R16. सो इट्स अ 16 इंच अलॉय. आप साइड क्लैडिंग देख सकते हैं. यहाँ पे आप कैमरा भी देख सकते हैं फॉर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा. यहाँ पे आपको निसान मैग्नाइट की बैजिंग भी मिल जाती है. एंड द मिरर्स हैव बीन फिनिश्ड इन ब्लैक विच ऐड टू द विजुअल ड्रामा. यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल भी मिल जाता है. कमिंग टू द रियर, सो रियर में आप एक चीज़ देखेंगे कि सामने जितना LED सेटअप दिया गया है पीछे नहीं दिया गया है. यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं. दैट इज़ द थिंग. सेंटर में आपको निसान का बैज मिल जाएगा. here we have the मैग्नाइट बैजिंग. टर्बो वेरिएंट, सो उसका बैज आपको वहाँ मिल जाएगा. there's the एंटेना, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर. नीचे की तरफ आएँ सो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाएगी. रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा. अब बूट के बारे में बात करते हैं. सो आपको 336 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ गुड. लोडिंग लिप अच्छी खासी है, आप देख सकते हैं. तो सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट नॉट अ बिग इशू बिकॉज द शेप इज़ वेरी गुड, वेरी यूजेबल. यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है. वी ऑल्सो हैव सम हुक्स. इसी के नीचे देखेंगे तो आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा जिसका साइज़ है 185/65R15. So that is the spare wheel. Now let's close the boot. अब चलते हैं इसके रियर सीट पे. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. आई एम 6 फीट. यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक का यूज़ किया गया है विच लुक्स गुड. ये आपके विंडो कंट्रोल्स, बिग डोर पॉकेट्स, ईजिली 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे आप. वन मोर थिंग, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ ओल्ड कार्स, या फिर आप कह सकते हैं इट्स अ गुड टच लाइक एड्स टू द विजुअल ड्रामा. एंड आप वहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं. सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सीट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है. स्पेस की बात की जाए सो मेरी हाइट मैंने आपको बता दी, आप देख सकते हैं. आई हैव वेरी गुड स्पेस हेयर. सो स्पेस वाइज इट्स अ वेरी गुड कार. नीचे भी बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट.
सो कंफर्ट वाइज इट्स रियली गुड. ऑल्सो द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल. पैडिंग अच्छी है. सेंटर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं. यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. सेंटर में एज सच कोई भी हम्प नहीं है, तो आप आराम से पीछे 3 लोगों को बैठा सकते हो. दैट इज़ पॉसिबल. साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है. सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड दिस इज द प्लेस टू कीप योर फोन. तो यहाँ पे आप अपना फोन भी रख सकते हैं. वी ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स हियर, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. फॉर साइड पैसेंजर्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है. फॉर सेंटर पैसेंजर आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है. एंड जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. ग्लास एरिया इज गुड. वहाँ पे भी एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है. यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है. आगे देखने में कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर आपको लाइट मिल जाती है. सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट रियर सीट इज रियली गुड. हेड रूम में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है. सो रियर सीट इज अमेजिंग. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ. सो इंजन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. दोनों ही पेट्रोल इंजन है. डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट इंजन इज 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल. It produces 72 PS and 96 Newton meter torque. The other one that we have today is the turbo petrol. ये भी 1 लीटर है, 3 सिलेंडर है. ये प्रोड्यूस करता है 100 PS and 160 Newton meter torque in manual variant and 152 Newton meter torque in CVT. So that is the engine configuration. and यहाँ पे आप इंसुलेशन भी देख सकते हैं. इन विच लेवल की बात चलाते टाइम करेंगे. ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट. डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है. अब चलते हैं इसके फर्स्ट रो में. सो वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड. डोर से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको RVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स. डोर पॉकेट्स आर बिग. आप इजीली 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है. फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है एंड द सीट्स फील क्वाइट कंफर्टेबल, लाइक आप देख सकते हैं. So that is good. यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिल जाता है. Here we have the cruise control. हेडलाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है. अब इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स गुड टू होल्ड. यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स मिल जाती हैं. यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है. सो वी हैव अ 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये जो स्क्रीन है ये 7 इंच की है एंड इट लुक्स रियली गुड, रियली क्रिस्प. ऑल्सो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं वी हैव दिस वेलकम फीचर जो अभी आपने देखा. मैं एक बार और दिखा देता हूँ. सो दैट लुक्स रियली गुड एंड इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. सो वॉट एवर यू डू इन द कार, नॉट जस्ट द फंक्शंस. लाइक अगर मैं इसको भी लॉक करूँ, सो देखिए वहाँ पे लिखा आएगा कि रियर इलेक्ट्रिक विंडोज लॉक्ड, अनलॉक्ड. सो इट टेल्स यू एवरीथिंग. एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी ग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा. लाइक इट इज लोडेड एंड द ग्राफिक्स लुक गुड. दिस इज द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एंड इट्स अ गुड सिस्टम, रियली क्रिस्प. पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है एंड द एनिमेशंस आर ऑल्सो गुड. सम पीपल विल फाइंड इट कार्टूनिश but it's a good unit. I have to say this. Build quality, everything is hard plastic and the build quality of interior is decent, not the best in the segment. Like everything is hard plastic and थोड़ा सा scratchy भी है. Coming to the infotainment system, so ये 8 inches का है. Very first thing, इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay wireless मिलता है. Wireless. सो अगर आप ये कार लेने वाले हैं, आपको तुरंत दौड़ के कहीं से केबल जुगाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन डायरेक्टली यूज़ द एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, बिकॉज कोई भी अगर कार लेता है आजकल सबसे पहले केबल लेने के लिए जाता है. सो वो यहाँ पे नहीं होगा. दैट इज़ रियली गुड. इसमें आपको ड्राइविंग इको भी मिल जाता है विच विल रेट योर ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू हाउ यू ड्राइव. आप कितना एक्सलेटर दे रहे हैं, आपका गियर शिफ्ट पैटर्न क्या है. सो उन सब चीज़ों के लिए. ऑल्सो वी हैव 360 डिग्री पार्किंग कैमरा. सो इसका रिजोल्यूशन डिसेंट है, लाइक नॉट द बेस्ट, बट इस सेगमेंट में ये फीचर ही होना बहुत बड़ी बात है. सो आपको ये बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं. सो दैट इज़ गुड. ऑल्सो आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं. सो दैट इज़ अ थिंग. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जिनका खुद का डिस्प्ले है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं. नाउ इफ़ यू गो विद द टेक पैक, अगर आप टेक पैक के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा, पडल लैम्प्स मिल जाएंगे. सो टेक पैक के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड फिर आप और फीचर्स ले सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है. यहाँ पे नीचे एक USB सॉकेट और 12 वोल्ट का सॉकेट है. यहाँ पे भी स्पेस है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. 5 स्पीड
manual gearbox. We also have option for CVT. So अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए you can go with CVT. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. This is the hand brake. Now I don't know or I don't understand why Nissan always makes it fixed. जो कि आर्मरेस्ट है ये खुलता नहीं है. So ये हमेशा से रहा है. किक्स में भी यही था, यहाँ पे भी यही है. सो आर्मरेस्ट इज गुड बट ये ओपन नहीं होता है. सो इसके अंदर कुछ भी स्पेस नहीं मिलेगी आपको. ग्लव बॉक्स 10 लीटर्स का ग्लव बॉक्स है. यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है. इट्स वेरी बिग, वेरी गुड. लाइक द ग्लव बॉक्स इज रियली यूजेबल. यू कैन पुट इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलता है विच इज डिसेंट. दिस साइड वी हैव अ मिरर बट नो लाइट. And again this side also we have a mirror but no light. लाइट आपको यहाँ सेंटर में मिलती है बट इसकी जो ये हाउसिंग है दिस विल रिमाइंड यू ऑफ लाइक ओल्डर जनरेशन कार्स. सो वो एक चीज़ है. यहाँ पे माइक प्लेसमेंट है. सो इफ़ यू वांट टू रिसीव कॉल्स तो उसके लिए माइक दिया गया है. ऑल्सो जो स्टेयरिंग है ये टिल्ट एडजस्टेबल है. इसमें आपको टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट फंक्शन है. एंड वन मोर थिंग जो इस कार में मिसिंग है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन इज अ सनरूफ. सनरूफ इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. दैट इज अ थिंग. बट उसके बदले आपको और बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है. आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं. ABS विद EBD मिल जाता है. सो ये स्टैंडर्ड है. अगर आप हायर ट्रिम्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलेंगे. एयरबैग्स नहीं बढ़ेंगे. बट आपको हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा. सो और फीचर्स ऐड हो जाएंगे सेफ्टी के मामले में. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग. सो फर्स्ट लेट्स चेक द हॉर्न. ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ. रेविंग द इंजन. Rev still 6,500 RPM and the power delivery from this engine is really good. Like I have to say this, power delivery मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी. Right from the start, initial pickup is good, but from around 2000 RPM the turbo starts spooling off. Let me turn on the traction control. Yeah, so from around 2000 RPM the turbo starts spooling up, and from around 3000 RPM this thing just like hits the red line. 3000 RPM के बाद ये इंजन इतना अग्रेसिवली रेव करता है एंड इट वांट्स टू गो टू द रेड लाइन एज फास्ट एज पॉसिबल. सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी दिस इंजन इज टोटली अमेजिंग. एंड एट क्रूजिंग स्पीड्स, अगर आप नॉर्मल स्पीड्स में हैं तो इंजन से ज़्यादा नॉइज नहीं है. इट्स वेरी स्मूथ. एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग अग्रेसिवली सो देयर इज अ स्पोर्टी नोट जो आपको अच्छा लगेगा. लाइक जस्ट लिसन टू दिस. सो द इंजन इज अमेजिंग. अभी मैंने 1 लीटर जो नॉन टर्बो वेरिएंट है वो अभी मैंने नहीं चलाया है. उसका रिव्यू मैं थोड़े दिन बाद दूंगा. सो यू कैन वेट फॉर इट. यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट ताकि आपका वो वीडियो मिस ना हो. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्बो. सो इट्स अमेजिंग. एंड कंबाइनिंग दिस इंजन विद द मैनुअल यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, दैट इज फॉर श्योर. ये जो गियर बॉक्स है ये शॉर्ट शिफ्टिंग है. लाइक इसके शिफ्ट बहुत शॉर्ट है, आप देखिए. सो यू कैन शिफ्ट very nicely, precisely, fast shift कर सकते हो. Also the clutch is light, so the gearbox is really good. There's a little harshness while shifting जो आपको gearbox में feel होगी, but other than that gears बहुत easily slot होते हैं, बहुत आराम से slot होते हैं. And the gearbox is really good. The whole powertrain is really good and you will love it. Steering की बात की जाए so it's a light steering. आपको सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. But when you start increasing the speed ये ज़्यादा वे अप नहीं होती है. एंड ऑल्सो इससे फीडबैक बहुत डिसेंट है. सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट्स अ वेरी गुड स्टीयरिंग, बट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक एंड फन इट्स नॉट दैट गुड. विजिबिलिटी के मामले में रियली गुड. ना यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है ना पीछे ब्लाइंड स्पॉट है, एकदम आगे तक दिखता है. लाइक विजिबिलिटी के मामले में यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम. सिटी में चलाओ, कहीं भी चलाओ, इट विल बी वेरी ईजी. अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में. सो ब्रेक्स के लिए मैं एक क्विक ब्रेकिंग टेस्ट कर लेता हूं. कोई भी पीछे नहीं है. स्लैमिंग ऑन द ब्रेक्स. ओह, सो देयर यू सी, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं सो हैजर्ड लाइट्स ऑन हो जाती हैं. वो एक अच्छा फीचर है. एंड ब्रेक्स आर वेरी गुड. लाइक देयर वाज नो अननेसेसरी मूवमेंट. थोड़ा सा नोज डाइव था बट ब्रेक्स डिड अ वेरी गुड जॉब. एंड ऑल्सो द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वॉज गुड. बाइट प्रोग्रेसिव थी.
अननेसेसरी कोई मूवमेंट नहीं थी, टायर्स ने ग्रिप लूज नहीं की बिकॉज मैंने बहुत अग्रेसिवली ब्रेक किया है. सो ब्रेकिंग वाइज इट्स गुड. एंड अब बात कर लेते हैं इसके NVH लेवल्स के बारे में. सो NVH लेवल्स आर डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट बिकॉज रोड नॉइज थोड़ा सा ज़्यादा आता है. लाइक ऑन गुड रोड्स ज़्यादा नहीं आएगा बट बैड सेक्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा आता है. बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. लाइक सस्पेंशन साइलेंटली काम करता है, विंड का कोई नॉइज नहीं है. इंजन 640 नोट है, वो भी जब आप थोड़ा सा अग्रेसिवली चलाएं. सो द ओनली थिंग दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स इज द रोड नॉइज. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में. सो सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत कंफर्टेबल राइड मिलती है. सो इवन इफ यू गो ओवर बैड सेक्शंस, थोड़ा सा तेज भी चले आओगे ना, दिस कार विल कीप यू वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्लांटेड, वेरी कंपोज्ड. सो कंफर्ट वाइज द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड. एंड ऑल्सो व्हेन यू टर्न दिस कार, यूजुअली होता क्या है, सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ थोड़ा सा बॉडी रोल भी देखने को मिलता है, बट वो यहाँ पे नहीं है. बॉडी रोल इज वेरी वेल कंटेन्ड. लाइक यू सी, हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है. दिस कार इज अ लुकर फॉर श्योर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द LED ट्रीटमेंट दैट हैज बीन डन ऑन द फ्रंट. सो या, सस्पेंशन की बात कर रहे थे, वेरी कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप. एंड ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स बॉडी रोल बहुत अच्छे से कंटेन्ड है, सो यू कैन हैव सम फन ऑल्सो. बाकी फीडबैक सस्पेंशन से बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट्स अ सॉफ्टर सस्पेंशन. सो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छा है. अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में. सो फॉर दिस टर्बो वेरिएंट निसान इज क्लेमिंग 20, बट लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. बाय द वे द एनिमेशंस आर वेरी कूल मैन, वेरी कूल. So right now we are averaging 12.2 kilometers per liter. But let me tell you, मैं हर कार को थोड़ा सा अग्रेसिवली चलाता हूँ to test it out. So 12.2 दे रही थी, but you can easily get around 15. That I can claim you. और आराम से चलाओगे तो शायद 18-19 उतना भी मिल जाए आपको. So mileage is good and you are also getting this turbo performance, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है. Also one thing that needs to be addressed is the glare, because आपको दो स्क्रीन्स मिल रही हैं, 7 इंच एंड 8 इंच. So इस पे कोई भी ग्लेयर नहीं पड़ता है, very easy to read, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेयर पड़ता है. That is a thing. And now we are on the highway, so the stability is really good. Like you can see, मैं easily 70, 80 या फिर मैं इसको 100 के भी ऊपर लेके जाऊँ ना, इंजन कभी भी स्ट्रेन्ड फील नहीं होता है, स्ट्रेस्ड फील नहीं होता है. And the stability is also good from the car, so you can easily cruise on it. You also have the cruise control. अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस कार और नॉट. सो देयर आर सम बैड पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा एविडेंट हैं. लाइक इंटीरियर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है. लाइक 4.99 लाख i20 मस्ट बी क्राइंग इन द कॉर्नर. सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग निसान हैज टोटली नेल्ड इट, and that is why we can ignore some things. And according to me, if you are thinking about buying this car, अभी सबसे अच्छा मौका है जब तक प्राइस हाइक नहीं हो रहा है. सो राइट नाउ यू हैव द बेस्ट टाइम. अभी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है, आगे भी कॉम्पिटिटिव रहेगा, बट इफ यू आर गेटिंग द बेनिफिट राइट नाउ, सो अभी लेना बेटर रहेगा. सो अमेजिंग. एंड इफ आई कंपेयर इट टू कॉम्पिटिशन, येस, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है. लाइक इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, आई विल से नेक्सॉन एंड XUV आर स्टिल द बेस्ट, बट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग मैन, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, आई विल से you can go with this car and this will be a really good deal. So yeah, thanks for watching guys. I hope you liked this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about the Nissan Magnite. And see you on next video. Bye. And before I get out of the car, मैं आपको एक बात और बता दूं. इस कार का अभी जो प्राइस है ये इतना कॉम्पिटिटिव है कि जो इसका टॉप मॉडल है उतने प्राइस में आप अगर और कोई कार देखेंगे इस सेगमेंट में, उनके आप मिड वेरिएंट तक पहुंच पाएंगे. टॉप मॉडल तो दूर की बात है, मिड वेरिएंट के आसपास पहुंच पाएंगे. दैट इज हाउ कॉम्पिटिटिव द प्राइस इज.